बापू जी ने कौन सा तकदीर बनाने का साधन दिया है कि बेहद की कला में, आत्म स्वरूप में बेहद के दादाजी से कनेक्शन जोड़ के और जितनी चाहो खजाना लूटो, जितनी चाहे पावर ले लो, जितनी चाहे कमाई कर सकते हो। हर कदम में पद्मों की कमाई, हर सेकंड में पद्मों की कमाई कर सकते हो। श्रेष्ठ कर्म कितना सहज तकदीर बनानी, श्रेष्ठ कर्म कितना सहज है तकदीर बनानी। श्रेष्ठ कर्म करो और पद्मा पद्म भाग्यशाली की तकदीर प्राप्त करो। श्रेष्ठ कर्म का आधार है श्रेष्ठ स्मृति। श्रेष्ठ कर्म का आधार क्या है? श्रेष्ठ स्मृति। तो श्रेष्ठ स्मृति कौन सी है? सबसे श्रेष्ठ स्मृति है दादाजी की याद। और बेहद की कला के परम धाम में, बेहद की कला के परम धाम में दादाजी की जो याद है वो है श्रेष्ठ स्मृति। तो तकदीर बनाना, श्रेष्ठ कर्म करो और पद्मा पद्म भाग्यशाली की तकदीर प्राप्त करो। श्रेष्ठ कर्म का आधार है श्रेष्ठ स्मृति। श्रेष्ठ बाप की स्मृति में रहना अर्थात श्रेष्ठ कर्म होना। कितना अच्छा महावाक्य है। श्रेष्ठ बाप की स्मृति में रहना अर्थात श्रेष्ठ कर्म होना। ऐसा तकदीरवान बने होना। तकदीरवान तो सभी है, लेकिन श्रेष्ठ है या साधारण, इसमें नंबर है। तो सदा के लिए तकदीर की लकीर खींच ली है या छोटी सी खींच ली है? लंबी है ना, तो अविनाशी है। बेहद के बच्चों की जो तकदीर की लकीर है वो अविनाशी है, बीच में ख़त्म होने वाली नहीं है, सदा चलने वाली है। ऐसे तकदीरवान, अब के भी तकदीरवान और अनेक अविनाशी तकदीरवान सभी अपने को इस ड्रामा के अंदर बाप के साथ स्नेही और सहयोगी आत्मा हैं ऐसा समझकर चलते हो। हम आत्माओं को इतना श्रेष्ठ भाग्य मिला है, यह एक्यूपेशन सदा याद रहता है। जैसे लौकिक एक्यूपेशन वाले आत्मा के साथ भी कार्य करने वाले को कितना ऊंचा समझते हैं। जैसे कोई बहुत बड़ा आदमी होता है तो उसके साथ काम करने वाले को भी बहुत बड़ा समझते हैं ना। ऐसे हम बेहद के बापू जी के साथ हैं, बेहद के दादाजी के साथ हैं, तो हम भी ऊंची तकदीर वाले बन गए। हम आत्माओं को इतना श्रेष्ठ भाग्य मिला, यह एक्यूपेशन सदा याद रहता है। जैसे लौकिक एक्यूपेशन वाली आत्मा के साथ भी कार्य करने वाले को कितना ऊंचा समझते हैं, लेकिन आपका पाठ, आपका कार्य सेम बात